गुड मॉर्निंग क्लास। आज फिजिक्स का क्लास किस क्लास का होगा? 10th क्लास का पार्ट क्या होगा? पार्ट क्या होगा? 2 होगा। पार्ट 2 होगा। पार्ट क्या होगा? 2 होगा। और चैप्टर क्या पढ़ा रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन और क्या पढ़ा रहे हैं? उसमें क्या क्या पढ़ाए थे? पढ़ाए थे प्रकाश क्या है, प्रकाश के कौन कौन से स्रोत होते हैं, प्रदीप अप्रदीप, प्रकाश के किरण पुंज, प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, अभिसारी और समांतर। तो हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं अपसारी किरण पुंज। क्या पढ़ाने के लिए जा रहे हैं? अपसारी किरण पुंज। क्वेश्चन आएगा, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? गप करो, पहले गप ही कर लो तुम। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? इसका इंग्लिश लिख लो। डिवरेजिंग बर्म, BEARM, बर्म। और मतलब था किरण पुंज किसे कहते हैं? इसमें लिखेंगे आप सारी लड़का है मारेंगे, बगल में हल्ला करेगा। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकल करके फैल जाती है, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकल करके क्या हो जाती है? फैल जाती है, उसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे टॉर्च में एक जगह जलता है, वो धीरे धीरे जाकर के क्या होते हैं? फैल जाते हैं। इसको क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे बोलो? जब प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर, ठीक है, निकलकर एक बिंदु स्रोत से क्या होती है? निकलकर फैलती है, उसे क्या कहेंगे? उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे में तुम बताओ कौन चीज होना चाहिए? टॉर्च को बल्ब एक स्रोत से निकलकर फैलता है, जलती हुई बल्ब। ऐसे इनके अन्य प्रकारण बहुत है। अपसारी किरण पुंज एक बिंदु स्रोत से निकल करके क्या होना चाहिए? अच्छा, एक बिंदु स्रोत से निकलने का मतलब हुआ, एक ध्यान दीजिए बढ़िया से,
मान लीजिए यह बिंदु जल रहा है इस जगह बल्ब, और यह फैल रहा है। ऐसे किरण पुंज को क्या कहेंगे? ऐसे किरण पुंज को क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। इस अपसारी किरण पुंज में इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है, इसमें किरणों के बीच की दूरी, समझो, किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। नया बात सीखो इसमें थोड़ा सा। इसके किरणों के बीच की दूरी तुम देख रहा है क्या हो रहा है? बढ़ते जा रही है। अब सारी किरण पुंज में बढ़ती है, लेकिन अभी सारी किरण पुंज में घटती है। यदि आ गया अब सारी और अभी सारी किरण पुंज में अंतर लिखो तो इसका परिभाषा दे देंगे, और एक दूसरा लिख देंगे कि इसके किरण पुंज की दूरी बढ़ती है और इसके किरण पुंज की दूरी किसकी घटती है? अभिसारी। अब हम लोग पढ़ेंगे किसको? अभिसारी। पहले अभिसारी किरण पुंज। हल्ला करो तुम लोग, दिमाग यहाँ किसी का नहीं है, दिमाग से उड़ जाएगा। कौन सी पढ़ना है? अभिसारी किरण पुंज। कन्वर्जिंग ब्रेम, कन्वर्जिंग बर्म, BEARM बर्म। चलिए इसमें क्या लिखेगा? जब प्रकाश की किरण कई बिंदु से आकर के और एक बिंदु पर क्या होती है? मिल जाती है, या मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, उसको क्या कहेंगे? लिखना है जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर, लिखा रे, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जय अति, इसका चित्र हम बना के देते हैं आपको, खाली देखिए क्या होता है। इसका जस्ट उल्टा चित्र बनाओ। देखो, अच्छा, ये चित्र और ये चित्र में कोनो फर्क है फर्क। अब की बार जो प्रकाश की किरण आएगा किधर से? एक जगह क्या होगा? मिल जाएगा।
अच्छा, जब प्रकाश की किरण जिधर से आती है, इसकी बीच की दूरी क्या हो रही है? दिखाई दे रहा है? इसकी बीच की दूरी कौन? ये दूरी एक दूसरे से देखिए दूरी घटता है ना, तब ना यहाँ आकर के क्या हो जाती है? मिल जाती। समझा? इसमें क्या लिखेंगे बोलो? इसमें किरणें के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, घटती जाती है। इसकी बीच की दूरी क्या होती है? घटती जाती है। इसकी समझ में आया? अब आगे क्या पढ़ेंगे? आगे बोलो। समांतर किरण पुंज, पैरेलल लाइन। बर्म, BEARM, बर्म। समांतर किरण पुंज अब किसे कहते हैं? जिसकी जो किरणें समांतर, बीच की दूरी सभी जगह क्या हो? समान हो, उसको क्या कहेंगे? ऐसे किरण पुंज जब दो प्रकाश की किरणें की बीच की दूरी सभी जगह क्या होना चाहिए? समान हो, उसको क्या कहेंगे? चलिए, जब की लिखवे? जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें की बीच की दूरी, समझो, बीच की दूरी समान हो, बराबर हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं? उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समझ में आया ये बात? नहीं आया है? चलिए, रेल की पटरी बनाओ। बहुत दूर से सूर्य के बहुत दूर से आती हुई किरणें वे समांतर होती है। ये बात फिक्स है। सूर्य का जितना दूर है वहां से जब किरण आती है तो वह हमेशा क्या आती है? समांतर आती है। ये भी पॉइंट लिख देंगे। इसके बीच की दूरी क्या है? बिहार में भी लोकतंत्र को प्रभावित करता है, कितना प्रभावित ठीक है, कोई दिक्कत है? इसको क्या कहेंगे? आप लोग को दिखाई दे रहा है? दे रहा है ना? ठीक। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अच्छा, हम बता रहे हैं, कोई पूछेगा कि बहुत दूर से आती हुई सूर्य की किरणें वह कैसी होती है? अभिसारी होती है, समांतर होती है या अभिसारी होती है? तो ये बात याद रखना है। इसमें बहुत अधिक दूरी से आती हुई, क्या लिखा है? बहुत दूर से आती हुई सूर्य का प्रकाश
बहुत दूर, बहुत अधिक दूरी से आती हुई सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, प्रकाश समांतर किरण पुंज होती है। पूछित तो ये बात कि सूर्य के प्रकाश से आने वाले, पूछेगा सूर्य के प्रकाश से आने वाले वह जो किरण है, सूर्य से निकलने वाले जो किरण है वह समांतर है, अभिसारी है या अभिसारी है? समांतर है। क्या लिखना है? एक नंबर में यदि आएगा वन ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन तो समांतर किस में चला जाएगा? कोई दिक्कत? ठीक, चलिए इसको आप लोग मिटा दीजिए। देखो यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, लिखे हैं प्रकाश की परिकिरणन किसे कहते हैं? प्रकाश की परिकिरणन, ए लड़का रे शांत रहेगा। जब प्रकाश की किरण सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, जब प्रकाश की किरण कहाँ पड़ता है? सूक्ष्म कणों पर पड़ता है। कोई सूक्ष्म कण पर जब प्रकाश की किरण पड़ा तो वह कण उन पर पड़ने वाले, जब उस पे प्रकाश की किरण पर पड़ा, सूक्ष्म कण पर क्या हुआ? पड़ा। क्या पड़ा? जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कण पर पड़ता है, कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश भी, जो कण पड़ा वह कण पड़ने वाले प्रकाश की किरण को कुछ ऊर्जा को अपनी अवशोषित कर लेता है। जो पड़ा वो अपने पर क्या करता है? अवशोषित करने के बाद उन्हें पुनः चारों ओर फैला देता है वो किरण को। उसी को क्या कहेंगे? अधुआ। जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ती है, किस पे पड़ता है? जब सूक्ष्म कणों पर पड़ती है, पड़ने के बाद कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। कुछ ऊर्जा को क्या करता है? पुनः उसे चारों ओर विकृत कर देता है, फैला देता है। उसे को क्या कह देते हैं? इसमें किसी को कोई डाउट? उसके बाद है पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से गुजर जाती है, जिससे होकर प्रकाश क्या हो जाए? जैसे पानी पर ऐसे होके खड़ा होना, उस बगल दिख जाता है, उसको क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ। वो पारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे? जिससे नहीं गुजरेगा उसे। जैसे लकड़ी में से देखो, अब पॉलिश मारा हुआ लकड़ी में नहीं, उसमें मुंह दिख जाता है। ठीक, पत्थर में, अलकतरा में, पेंट में मोटा गत्ता ले लो और क्या, धातु का कोई प्लेट ले लो, उसमें पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो प्रकाश के एक छोटे से भाग को अपने में से होकर जाने देते हैं, अपने में से होकर जाने देते हैं, उसे क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ। उसे क्या कहते हैं?